बरसों से उस गांव का नाम सिर्फ फुसफुसाहटों में लिया जाता था। श्मशानपुर कहा जाता था कि वहां आज भी जिंदा लोग कम और मरे हुए ज्यादा हैं। उस गांव तक जाने वाली सड़क शाम ढलते ही काली पड़ जाती थी, जैसे रोशनी खुद वहां जाने से डरती हो। रवि एक स्वतंत्र पत्रकार था। उसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर सच उजागर करने का जुनून था। जब उसे अघोरी बाबा और श्मशानपुर गांव पर एक पुरानी फाइल मिली, तो उसने बिना सोचे वहां जाने का फैसला कर लिया। आखिरी बस शाम 6:10 पर चलती थी। बस में बैठे लोग अजीब तरह से चुप थे। कोई बात नहीं कर रहा था। एक बूढ़ी औरत ने रवि की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, बेटा, वहां से वापस आने की टिकट मत लेना। बस अचानक झटके से रुकी। ड्राइवर ने कहा, आ गया आखिरी पड़ाव। आगे सिर्फ जंगल था और उसके बीच एक टूटी हुई पत्थर की पटिया जिस पर लिखा था, श्मशानपुर में आपका स्वागत है। तो गांव जहां समय मर चुका था, गांव में घुसते ही रवि को अजीब महसूस हुआ। घड़ियां चल रही थी लेकिन समय नहीं। घर थे पर खिड़कियों में कोई नहीं। कुएं थे पर पानी काला। हर दीवार पर राख और तांत्रिक चिन्ह बने थे और हर मोड़ पर खोपड़ियां टंगी थीं, जैसे चेतावनी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें इंसानी हड्डियों से लिपटी थीं। वहीं एक आदमी बैठा था, नंगा बदन, शरीर पर राख बाल उलझे हुए, आंखें लाल। अघोरी। रवि ने कैमरा उठाया। अघोरी हंसा, ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं थी। तू लिखने आया है, पर यहां लिखने वाले खुद कहानी बन जाते हैं। 3। श्मशानपुर का श्राप। अघोरी ने बताया कि यह गांव कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन 100 साल पहले एक महायज्ञ किया गया था, अमृतत्व के लिए। यज्ञ का नेतृत्व किया था अघोरी कालानाथ ने। यज्ञ में गलती हो गई। देवता नहीं आए, कुछ और आ गया। उस रात पूरा गांव मर गया, लेकिन आत्माएं रुकी रहीं। कालानाथ ने गांव को श्मशान बना दिया और खुद उसका रक्षक बन गया। यहां जो आता है वो या तो अघोरी बनता है या आत्मा। रवि ने पूछा, बाकी गांव वाले कहां हैं? अघोरी ने पीपल की ओर इशारा किया। हवा चली। पेड़ से सैकड़ों आवाजें आईं। हमें मुक्त करो। 4। रात का नियम। रवि को एक टूटी हवेली में ठहराया गया। अघोरी ने सिर्फ एक नियम बताया, सूरज डूबने के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे मां ही क्यों न पुकारे। रात 12 बजे दरवाजे पर दस्तक। रवि, बेटा, दरवाजा खोल। आवाज उसकी मां की थी। उसका दिल कांप गया। दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा। खिड़की से देखा तो उसकी मां का सिर हाथ में पकड़े एक कंकाल खड़ा था। रवि पीछे हट गया। हंसी गूंजी पूरे गांव से। 5। श्मशान की सभा। रात 3 बजे अघोरी उसे लेने आया। श्मशान में सैकड़ों अघोरी बैठे थे। बीच में जलती चिता जिस पर जिंदा आदमी बंधा था। अघोरी बोला, यह पत्रकार है, अगर यह बच गया तो गांव मुक्त होगा। चिता जली। जमीन हिलने लगी। पीपल का पेड़ चीखने लगा। आकाश फट गया और कालानाथ प्रकट हुआ। आधा शरीर, आधा धुआं। छा। अंतिम सत्य। कालानाथ ने कहा, इस गांव को मुक्ति नहीं चाहिए, इसे कहानी चाहिए जो हर युग में डर फैलाए। उसने रवि को देखा। तू मेरा अगला रूप बनेगा। रवि चीखा। अघोरी मंत्र पढ़ने लगे। रवि का शरीर जलने लगा, पर वह मरा नहीं। सुबह हुई। गांव गायब था। सड़क सीधी थी, बस आ रही थी। ड्राइवर ने पूछा, कहां जाना है बाबा? रवि ने आईना देखा। उसके शरीर पर राख थी, आंखें लाल। वह मुस्कुराया, श्मशानपुर। 7। आज भी आखिरी बस वहां जाती है और हर साल एक नया पत्रकार उस गांव का रहस्य खोजने जाता है। कभी कोई वापस नहीं आता, लेकिन इंटरनेट पर हर कुछ साल में एक नई कहानी जरूर आती है, अघोरी के गांव का रहस्य। और शायद यह कहानी भी उसी गांव से आई है।